और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार के महागठबंधन में एक फिर से बड़ी रार देखने को मिल रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। संतोष मांझी जीतन राम मांझी के बेटे हैं और बिहार सरकार में SC/ST मंत्री थे। एक दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार उनके नेता हैं। तमाम जानकारी के साथ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजनीश पटना से। रजनीश, सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफा दिया है, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले कि अभी बातचीत चल रही है एक बंद कमरे में। क्या आपको लगता है कि कोई समाधान निकलेगा या यूं कहें कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, आवाज बहुत धीमी आ रही है, सवाल स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जहां तक इस्तीफे की बात है और जीतन राम मांझी और संतोष मांझी की बात है, देखिए संतोष मांझी बिहार सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंपा है। और जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण जो है सामने में आया, इसके बाद JDU की ओर से लगाया गया वित्त मंत्री जो बिहार सरकार में है विजय कुमार चौधरी, उनकी जीतन राम मांझी के साथ बातचीत हुई है। लेकिन दूसरी ओर ये बता दें कि देखिए एक कमरे में अभी तैयारी जो है वो चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसका मतलब है कि मामला जो है वो आगे बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी ओर ये भी है कि राजभवन जाने की तैयारी है। तो बहरहाल एक पैचअप की कोशिश जो है वो जरूर की जा रही है। और एक देखिए बड़ा झटका इस अगर प्रकरण की बात कहें, एक और जहां पे विपक्षी एकता को लेकर बिहार में 23 तारीख को बैठक होनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका इनिशिएटिव कर रहे हैं। और वैसे में गठबंधन का कोई धारा बिहार में अगर अलग होता है या पार्टी के जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा देता है, तो एक मैसेज जो है वो ठीक नहीं जाएगा विपक्षी एकता को लेकर। तो एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पिछले अगर कुछ दिनों से देखें तो जीतन राम मांझी अपने आप को गठबंधन में हाशिए पर एक तरीके से कहें कि वो अपने आप को पा रहे थे और लगातार वो कह रहे थे, इंडिकेशन दे रहे थे, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। और अब जबकि मिशन 2024 को लेकर ये पूरा मसला मामला है, ऐसे में सीटों को लेकर या फिर एक अंदर खाने मर्ज करने की बात भी जो है वो ऑफर दिए जा रहे थे, इसको लेकर भी बात सामने आ रही है। ऐसे में अब जो वस्तु स्थिति है उसमें इस्तीफा जो है उन्होंने सौंपा है JDU को और उसमें पैचअप की एक कोशिश जो है वो चल रही थी। अभी तक अंतिम तौर पे आधिकारिक तौर पे हालांकि हमारी जो बात हुई है उनसे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है संतोष मांझी ने, लेकिन कारण जो है उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि अभी थोड़े समय बाद स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो बहरहाल मामला अब ये है कि कई सारी बातें जो है अंदर खाने चल रही थी। इस बीच यहाँ पे देखिए गाड़ी जो है वो भी बदल गई है यहाँ पे। और रजनीश आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं हमारे साथ विजय यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। हम प्रवक्ता है विजय यादव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। विजय यादव जी, इस्तीफा दिया गया है, क्या इशारे समझे? क्योंकि आप तो बखूबी समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अगर इस्तीफा दिया गया है, क्या ये प्रेशर बनाने के लिए दिया गया है? नहीं, देखिए इस्तीफा दिया गया है। देखिए हमारे यहाँ 4 विधायक, एक MLC थे, मंत्री थे। हमारे श्री जीतन राम मांझी ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने डेलीगेट लेके गए थे जी। क्षेत्र का बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे काम थे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यही से मुद्दे लेकर MP चुनाव है सर पर, उसके लिए कि हम 5 सीटों पर कम से कम लड़ना चाहते हैं, उसका भी क्लियर कीजिए। ये हो गया। दूसरा चीज की अभी तक बोर्ड में हम लोग को भी भागीदारी मिलनी चाहिए, जो कार्यकर्ता हमारे रूस में है उसमें भी भागीदारी नहीं मिल पा रही थी। यही सब मुद्दे लेकर जी हम लोगों ने रिजाइनेशन दिया है। और श्री जीतन मांझी ने स्पष्ट कहा है कि मैं महागठबंधन में हूँ, महागठबंधन में रहूंगा। माननीय नीतीश जी का जो भी विकास कार्य कर रहे हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। लेकिन विजय यादव जी, एक तरफ ठीक है, कई बार जीतन राम मांझी कहते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं, वो उनके नेता है, लेकिन अब कई बार ऐसे बयान सामने आए और अब इस्तीफा दिया गया, तो कैसे साथ रहेंगे? एक तरफ तो इस्तीफा दे रहे, तो क्या ये समझा जाए कि अब जीतन राम मांझी एक नई राह तलाशेंगे? क्या समझे इसको? क्योंकि देखिए चुनावी वक्त भी आने वाला, और सबसे बड़ी बात जैसा कि आपने कहा कि कई बार कई बातें रखी गई वो नहीं माना गया, इसलिए मैंने आपसे पूछा क्या अब इस्तीफा देने के बाद आपको लगता है कि वो बातें मानी जाएगी? क्योंकि अभी बैठक चल रही है, मान मनोबल चल रहा है, क्या लगता है आपको मान जाएंगे संतोष जी? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को डिसीजन लेना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम लोग मंत्री पद पर बने रहे जी,
तो हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम लोगों ने गरीबों की पार्टी है, जनता के विकास करने, खास करके दलितों गरीबों को विकास करने के लिए पार्टी बनी थी जी। और उसको हम लोग सही ढंग से नहीं गाइड कर पाए, नहीं विकास कर सके, तो मंत्री पद पर ऐसे रहने से क्या फायदा है। तो विजय इसीलिए यादव कि जी, उन्होंने- क्या मजबूरी क्या है कि जैसा कि आप कह रहे ठीक है विकास के लिए, और कई बार जीतन राम मांझी की बातों से भी झलकता है कि कुछ मजबूरियां हैं, कुछ प्रेशर है, कुछ करना चाहते हैं, तो क्या रोक कहाँ लगती है? क्योंकि एक देखिए, तरफ तो कुछ बार बार कर- कहते हैं नीतीश कर कुमार दे- हमारे नेता देखिए- हैं। जी जी जी, ऐसा है जी। कि पहले हम लोग के पास 2 विभाग थी। उस विभाग के तहत हम लोग गरीबों के यहाँ जाते थे और उसको मदद करने का काम करते थे। हाँ। वो भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया। अब एक SC/ST का विकास, इसमें कोई फंड ही नहीं कि हम गरीबों को कल्याण कर सके। जी। तब खास करके हमको लंबा दूरी तय करना है, जब पार्टी चलाना है और जनता से हम गाली सुन रहे हैं, दलितों से गाली सुन रहे हैं कि उसका विकास का काम हम नहीं कर, इससे अच्छा कि मंत्री पद पर हम नहीं रहे। हाँ, इसलिए हमारे नेता ने रिजाइन कर दिया है। तो लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि जी हम NDA महागठबंधन में नहीं रहेंगे, हम महागठबंधन में साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ हम देने के लिए तैयार हैं, चलेंगे। लेकिन विजय यादव जी, जैसा कि आपने कहा कि देखिए हम जनता का विकास ही नहीं कर पाए, संतोष मांझी ने तो अभी वजह नहीं बताई उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, तो क्या जब जो वो करना चाहते थे जनता के लिए, क्या जो उनको मिला हुआ था जिम्मेदारी, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर था, एक दबाव था, इस वजह से इस्तीफा सौंपा है? क्या आखिर दबाव था? दूसरी बात विजय यादव जी, एक महत्वपूर्ण हो जाता, एक